इंसानों के गायब होने से अर्थ वापस हरी भरी हो जाएगी? इसके फायदे या नुकसान क्या होंगे? और क्या हम अर्थ को खत्म होने से बचा सकते हैं? ये सब जानेंगे हम इस वीडियो में, तो बने रहिए। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल द अनकॉन्शियस सोल में। और आज हम जानेंगे कि क्या होगा अगर अर्थ के सारे इंसान गायब हो जाएं। डेवलपमेंट ये एक ऐसी चीज है जो किसी स्पीशी को दूसरी स्पीशी से अलग और उनसे एडवांस बनाती है। बट ये डेवलपमेंट ही एक दिन उस स्पीशी को खत्म भी कर सकता है। अभी व्हाट वुड हैपन के लास्ट एपिसोड में हमने जाना कि क्या होगा अगर अर्थ में हर कोई लाइट बंद कर दे। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा, आप वहां जाकर उसे देख सकते हैं। हाँ, तो उस वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ कहा था। चलिए जानते हैं कि मैंने क्या कहा था। मतलब सारी मुसीबत की जड़ हम इंसान ही हैं, तो कैसा होगा अगर हम सारे इंसान ही गायब हो जाए? हाँ, यही तो कहा था। तो चलिए जानते हैं कि क्या होगा अगर अर्थ के सारे इंसान गायब हो जाएं। डे 1, इंसानों गायब होते ही जितने भी व्हीकल्स रोड में होंगे वो सब कहीं ना कहीं जाकर टकरा जाएंगे। हवा में उड़ते प्लेन बिना पायलट के होने के कारण नीचे गिर जाएंगे। साथ ही शिप और बोट भी या तो कोस्ट में आकर टकरा जाएगी और ये फ्यूल खत्म होने से सी में ही बहती रहेगी। केवल शुरुआत के 1 घंटे के अंदर ही कोल पावर प्लांट बंद हो जाएंगे, जिससे कई सारी जगह इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण ब्लैकआउट हो जाएगा। विंडमिल और हाइड्रो पावर प्लांट भी बिना ह्यूमन सुपरविजन के कुछ घंटों के अंदर ही बंद पड़ जाएंगे। डे 2, दूसरे दिन के शुरू होने के साथ ही कंप्यूटर्स अपने आप ही सारे न्यूक्लियर प्लांट्स को भी हमेशा के लिए बंद कर देंगे, जिससे पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाएगा। चलो आप ना सही, पर जानवर तो रात को मिल्की वे का नजारा देख ही पाएंगे ना, क्यों? डे 3, इंसानों गायब हुए अब 3 दिन हो चुके हैं और लाखों डोमेस्टिक एनिमल्स और जू एनिमल्स पिछले 3 दिनों से भूखे हैं। अब या तो उन्हें वहां से बाहर निकलकर खुद खाना ढूंढना होगा और या स्टारवेशन की वजह से अपने जान से हाथ धोना पड़ेगा। डे 14, 2 हफ्ते बीतने के साथ ही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के सिक्योरिटी मेजर्स फेल होने के कारण न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में एक्सप्लोजन के साथ रेडिएशन रिलीज होगी जो पूरी अर्थ को कवर कर देगी। कुछ वाइल्ड लाइफ इससे इफेक्ट भी होगी, बट बाकी सारी वाइल्ड लाइफ एक शांत और खुले एनवायरनमेंट में अपनी जिंदगी जिएगी। डे 20, मॉल्स और सुपरमार्केट जैसी जगह में अब केवल चूहों का राज होगा। हार्बीवोरस एनिमल्स जैसे काउज, हॉर्स अब ग्रीन रीजन की ओर जाएंगे खाने की तलाश में, और पेट्स जैसे डॉग्स, कैट अपनी आलीशान जिंदगी को छोड़कर जंगली बन जाएंगे, क्योंकि अब उन्हें भी जिंदा रहने के लिए खुद शिकार करना पड़ेगा। डे 7300, 20 साल बीत चुके हैं और अब ये दुनिया वैसी नहीं जैसा आपको याद थी। रेडिएशन अब तक खत्म हो चुकी होगी और सारी बिल्डिंग्स, हाउस, मॉन्यूमेंट अब पूरी तरह से काई और पेड़ पौधों से लिपटे होंगे। कुछ पुरानी बिल्डिंग्स तो अब तक टूटकर गिर भी गई होगी। हर वो चीज जो इंसानों ने बनाई होगी अब किसी खंडर से कम नहीं होगी। डे 11,000, अब 30 साल बीत चुके हैं और आसमान से आग की बारिश शुरू हो जाएगी। बट ये मीटियोर्स या एस्ट्रॉइड की नहीं होगी, बल्कि हमारी सैटेलाइट्स की होगी, जो एक टाइम में हमारी कम्युनिकेशन से लेकर यूनिवर्स ऑब्जर्वेशन में काम आती थी। स्काई स्क्रैपर्स, टावर्स और बड़े बड़े मॉन्यूमेंट टूटकर गिर जाएंगे और कुछ इलाकों में तो
पूरी की पूरी सिटी ही घोस्ट टाउन में बदल जाएगी। डे 15,000, 15,000 दिन या 40 साल बीत गए हैं और अब जाकर कहीं ग्लोबल वार्मिंग का असर थोड़ा कम हो जाएगा। अब तक अर्थ रिकवर होना शुरू हो गई होगी और एंडेंजर्ड स्पीसीज जिन्हें एक वक्त में इंसानों ने शिकार कर कर कम किया था वापस पॉपुलेट होने लग जाएगी। डे 55,000, 150 साल बाद अर्थ वापस से उस हाल में पहुंच जाएगी जिस हाल में वो इंसानों के आने से पहले थी। नॉर्थ इंडिया का कुछ हिस्सा पूरी तरह से बर्फ से ढक जाएगा और साउथ इंडिया का कुछ हिस्सा पानी के अंदर चला जाएगा। साथ ही दुबई और इजिप्ट जैसी कंट्री रेत के अंदर धंस जाएगी। डे 91,000, 150 साल बिना इंसानों के ये दुनिया फिर से हरी भरी हो जाएगी। इतनी कि अब जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एनवायरनमेंट में होगी वो भी कम हो जाएगी। डे 2,09,000, इंसानों गायब हुए 550 साल हो चुके हैं। जहाँ एक टाइम में जंगल हुआ करते थे वहां वापस जंगल हो जाएंगे और अब वापस इतनी हरी भरी हो चुकी होगी जितने पिछले 10,000 सालों में नहीं थी। इंसानों की बनाई हर एक चीज मिट्टी में मिलकर अब उसी का हिस्सा बन जाएगी। बच जाएगा तो केवल प्लास्टिक जो अगले 25,000 साल तक कहीं नहीं जाने वाला और ये होगी हम इंसानों की आखिरी निशानी। तो कैसा लग रहा है निशानी देखकर? खुशी हो रही है? नहीं ना? मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें किसी एक का दोष है। दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान इस चीज का दोषी है। बट हम चाहे तो अभी भी अपनी दुनिया को खत्म होने से बचा सकते हैं। भले ही इसकी नेचुरल डेथ को हम अवॉइड ना कर पाए, बट जो स्लो पॉइजन हम इसे दे रहे हैं उसे तो हम रोक ही सकते हैं ना। प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में 25,000 साल तक लग सकते हैं। तो कैसा होगा अगर हम अर्थ का सारा प्लास्टिक और बाकी वेस्ट ब्लैक होल्स में डंप कर दें? क्या प्लास्टिक खत्म करने के चक्कर में हम कोई नई मुसीबत को दावत देंगे? ये कभी और डिस्कस करेंगे। टिल देन, स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस।